नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत गणित की ओर ले जाना चाहता हूं। बहुत शानदार गणित सिखाने वाला हूं। कैसे? ये देखिए, ये क्या है? ये है माचिस की तीली। क्या आप इसको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं 12 माचिस की तीली, इनसे दुगुना माचिस की तीली लूंगा और उनसे एक अद्भुत गणित आपको सिखाने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जोरदार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, है ना, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए आज माचिस की तीली को जलाते हैं। जलाते नहीं, इनसे हम एक शानदार गणित सीखते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर मैं जो चीज बताऊंगा उसका आपको यहां पर माचिस की तीलियों का एक आकृति भी बगल में, मतलब स्क्रीन में आपको दिखाई भी देगा, ताकि आपको उस प्रकार की आकृति बनाना है। और आपके लिए प्रश्न क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम इस प्रकार की माचिस की तीलियों को इस प्रकार जमाएं, ध्यान दीजिएगा, हम माचिस की तीली की ही बात कर रहे हैं, तो माचिस की तीली को हम इस प्रकार जमाएं। जैसे एक माचिस की तीली हमने ये लिया, यहां पर दूसरा माचिस की तीली, यहां पर तीसरा, ठीक है, 3 माचिस की तीली हमने ले लिया। फिर यहां पर पुनः हम एक माचिस की तीली को लेंगे, ये हो गया, ठीक है, इसको सीधा सीधा आप लगा लेंगे। और ये माचिस की तीली को कैसे जमाना है आप बगल में स्क्रीन में इसको देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार जमाना है, ठीक है। ये देखिए, फिर यहां से हम पुनः जमाएंगे, तो आप देख लीजिएगा यहां पर हम कितने माचिस की तीलियों को जमा रहे हैं। टोटल 12। आपको मैं शुरू में बता रखा हूं कि माचिस की तीलियों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, इन 12 माचिस की तीलियों से आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने, जैसे अगर इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं तो ये कितना सेंटीमीटर होता? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम यहां पर माचिस की तीली की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर इनकी जो गणना करेंगे वो तीलियों से करेंगे। जैसे इनका मान जो है 3 है और इनका मान भी कितना है? 3 है। तो इस आकृति का मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो ये एक प्रकार का वर्ग है, क्योंकि यहां पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। मतलब इसको अगर मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3 गुणित 3, 3 तिया 9 वर्ग तीली, ठीक है। यहां पर हम तीली लिखेंगे, यहां पर सेंटीमीटर ना लिख करके क्या लिखेंगे? तीली लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग तीली है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? इन्हीं 12 माचिस की तीलियों का प्रयोग करना है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष तरीके बताने हैं, जिसमें ध्यान दीजिए, इन 12 तीलियों का प्रयोग करना ही है। और जब भी इसका हम परिमाप निकालें, ये इस प्रश्न का ना मेन क्या कहा जाए, शर्त है कि इसमें परिमाप हर बार 12 ही आना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका जो परिमाप का जो मान है वो 12 तीली ही आना चाहिए, है ना। जैसे सेंटीमीटर में नापते हैं ना, भुजा की जो क्या करते हैं, उनको योग करते हैं, जितनी भुजा उनका योग करते हैं, वही परिमाप है। तो इसमें तीलियों को जब जोड़ेंगे तो वो सीधे लाइन में, मतलब उस क्षेत्रफल में उपयोग होना चाहिए। मतलब सभी तीलियों का उपयोग क्षेत्रफल नापने में होना चाहिए, मतलब उसका परिमाप हर बार 12 ही आना चाहिए। अब सोच के देखिए, आपको मैं ये कहूं, इन्हीं 12 तीलियों का उपयोग करके आपको इस प्रकार की आकृति बनाना है। और ये विशेष प्रकार के प्रश्न है जिसके आपको कमेंट करने हैं। जैसे पहला, यदि मैं ये बोलूं 9 वर्ग तीली, तो यहां पर बहुत ही आसानी से बन गया है, जिसको आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप स्क्रीन में भी उसका चित्र आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी से मैं यदि 8 वर्ग तीली, ठीक है ना, 8 वर्ग तीली का क्षेत्रफल बनाना चाहूं, 7 का बनाना चाहूं, 5 का बनाना चाहूं, तो बहुत आसानी से बना सकता हूं, है ना। 6 का ही बना सकते हैं, यहां पर 6 वर्ग तीली का ही बना सकते हैं। मतलब 9 8 7 6 5 का बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन ये है कि आपको इन्हीं 12 तीलियों का प्रयोग करना है और परिमाप हर बार 12 ही आना चाहिए। और आपको क्या करना है, इतना तो बताना ही है कि इनकी आकृति कैसे बनेगा, इसको हम किस प्रकार का उपयोग करेंगे। लेकिन आपको 4 वर्ग तीली, ये देखिएगा, 4 वर्ग तीली और 3 वर्ग तीली, ये देखिए 4 वर्ग तीली और कितना
3 वर्ग तीली क्षेत्रफल का आकृति बनाने के लिए आप उस तिलियों का, माचिस की तिलियों का उपयोग कैसे करेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उनको बहुत आसानी से बना पाएं और ये भी मैं बना पाऊं, और ये सब हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपने प्रश्न को तो समझ लिया होगा, तो चलिए अब आप वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसकी आकृति को हम कैसे बना सकते हैं। खासकर ये तो हमें पता है, ये और ये आप विशेष रूप से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अब आप यहां पर देखिए, मैंने पहला चित्र तो बना लिया। अब हमें क्या करना है, अगला चित्र जो बनाना है वो 8 वर्ग तीली का बनाना है। आप देखते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। और ये जो आकृति है आपको बगल में ओरिजिनल माचिस की तिलियों से बनता हुआ दिखाई देगा। तो पहला चित्र तो ये था। अब मुझे बनाना था, देखिए 9 वर्ग तीली का तो बन गया है। अगर मुझे 8 वर्ग तीली का बनाना है तो आप वहां पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं, वो दिखेगा आपको। लेकिन इसी से मुझे 8 वर्ग तीली का प्रयोग करना है, 8 वर्ग क्षेत्रफल बनना चाहिए। तो ये जो 2 माचिस की जो तीली दिख रहा है, इनमें से कोई भी 2 माचिस की तीली को आप क्या करिए, थोड़ा से परिवर्तित कर दीजिए। कैसे? जैसे यहां पर एक माचिस की तीली को मैं ऐसे लगा दूं और एक माचिस की तीली को मैं इस प्रकार यहां पर, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यहां पर ऐसे कर देंगे और एक माचिस की तीली को ऐसा। अब ऐसा करने से देखिए इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहां पर देखिए, इसको अगर हम नापे तो 9 वर्ग था ना, 1 2 ऐसा करके हम नापते हैं। ये देखिए यहां से इसको मिला है, यहां से इसको मिला है, टोटल ये था। तब एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके करके 9 हो रहा था। लेकिन यहां पर इस वाले को हमने मिटा दिया है। ये देखिए, तो कितना वर्ग तीली बन गया, 8 वर्ग तीली बन गया। याद रखिए इस वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो 3 वर्ग तीली और 4 वर्ग तीली है। तो निश्चित रूप से 8 वर्ग तीली तो हमने बहुत आसानी से बना दिया। अब इन्हीं में से यदि हमको कहा जाए 7 वर्ग तीली, तो इसका भी आकृति आप सामने देख सकते हैं। हाँ, इनमें से आप किसी भी आकृति को क्या करिएगा, थोड़ा से बेंड कर सकते हैं। चाहे तो इसी को आप बेंड कर दीजिएगा, एक तीली को क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, या फिर यहां से कोई भी तीली को आप बदल सकते हैं। चाहे तो मैं इस तीली को बदल सकता हूं। ये देखिए, इसको अगर मैं बदलूं तो यहां पर देखिए हम तीली को क्या रखेंगे, एक तो तीली को ऐसा रखेंगे और एक तीली को ऐसा रखेंगे। ऐसा करने से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, ये देखिए 7 वर्ग तीली बन गया। और इसमें परिमाप में कमी नहीं आ रही है। तीलियों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका जो परिमाप है वो अभी भी कितना है, 12 तीली ही आ रहा है। मतलब आपका बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम उस प्रश्न की ओर जा रहे हैं जिससे हमें बहुत आसानी से 3 और 4 वर्ग तीली का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि मुझे यहां पर 6 वर्ग तीली का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ग तीली का आप अन्य चित्र भी बना सकते हैं और इनका भी और बहुत सारे चित्र बन सकते हैं। मैं केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूं ताकि आप वर्क करें और इनको चित्र को भिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकें। अब देखिए मुझे 6 वर्ग तीली बनाना है, तो मैं इस आकृति को क्या करूंगा, या आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसी एक आकृति को आप क्या कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा। कैसे, ये देखिएगा, इसको आप बदल सकते हैं, या तो इसको ऐसे रखेंगे तब भी काम चलेगा। जैसे मुझे 6 वर्ग तीली बनाना है तो इनमें से किसी एक को क्या करूंगा, इसको तो हम ऐसे ही रख देते, चल ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। इसमें से किसी एक आकृति को बदल देते हैं। ये देखिए 1 वर्ग तीली को हम इधर लाएंगे, एक तीली ऐसा लगाएंगे और एक तीली ऐसा लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से एक तीली यहां पर आया और एक तीली यहां पर आया, तो यहां पर क्षेत्रफल कम हो गया। अब देखिए 1 2, अब ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर 6 वर्ग तीली यहां पर भी बन गया। लेकिन याद रखिए केवल यही चित्र काम नहीं आएगा, और भी बहुत सारे चित्र आप बना सकते हो इसके लिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यदि इनसे मुझे क्या करना है, 5 वर्ग तीली बनाना, ध्यान दीजिए 6 वर्ग तीली का एक और बहुत ही शानदार चित्र बनता है जिसके माध्यम से हम 3 तीली और 4 तीली का वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन एक तो ऐसा बनेगा। अब 5 वर्ग तीली का क्षेत्रफल बनाना चाहें तो यहां पर आप और भी बना सकते हैं, भाई यही चित्र जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम 5 वर्ग तीली का बनाना चाहें तो यहां पर एक तीली जो दिख रहा है, यहां पर जो 2 तीली है उसकी आकृति को हम बदल दें। कैसे बदलेंगे, देखिए इस तीली को मैं इस प्रकार जमा दूंगा और इस तीली को इस प्रकार जमा दूंगा। ऐसा करने से हमें 5 वर्ग तीली मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5, जिसमें
ये जो सभी तिलियों का जो उपयोग है वो हो रहा है परिमाप के रूप में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5 वर्ग तिली है। अब हमें क्या करना है, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, इस प्रकार के चित्र को आप कैसे बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक स्पेशल प्रश्न जो बनाना था मुझे कि इन्हीं 12 तिलियों का प्रयोग करना है। हाँ, आप 8 वर्ग तिली का बनाना चाहें तो आप 8 वर्ग तिली के लिए इस प्रकार भी उपयोग कर सकते थे, 1 तिली, 2 तिली, 3 तिली, 4 तिली, है। उसी प्रकार आप यहां पर फिर कर सकते हैं, 1 तिली, 2 तिली, 3 तिली और 4 तिली। 4 तिली यहां पर, 4 और 4 8 हो गया, तो 1 तिली यहां पर रखेंगे और 1 तिली यहां पर, 2 इधर हो गया, 1 तिली पुनः यहां पर रखेंगे और 1 तिली यहां पर, मतलब 1 और 2 तिली इधर हो गया, इधर 1 और 2 तिली हो गया, फिर इधर कितने हैं, 4 और 4, तो 4 4 8, 2 10, 2 12, मतलब 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8 वर्ग तिली इसमें भी बन रहा है। लेकिन हमें स्पेशली प्रश्न बनाना है 3 वर्ग तिली, तो 3 वर्ग तिली का जो क्षेत्रफल है उसको बनाने के लिए हमें एक विशेष नियम की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा। और यह चित्र कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, यहां से आप 4 वर्ग तिली का क्षेत्रफल भी बना सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आइए अब हम कोशिश करते हैं कितना, 3 वर्ग तिली वाला चित्र बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही सरलता से बनाएंगे। हमें पता है कि 12 तिली का प्रयोग तो करना ही है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आप क्या है, चित्र को हम ओरिजिनल बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको 12 तिलियों का प्रयोग करके 3 वर्ग क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा, 3 वर्ग तिली का क्षेत्रफल दिखाई देगा। कैसे, यहां पर देखिए, अगर मैंने एक तिली को इस प्रकार जमाया, एक माचिस की तिली को इस प्रकार जमाया, दूसरे माचिस की तिली को मैंने इस प्रकार जमाया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 और 2 माचिस की तिली का प्रयोग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक माचिस की तिली को हम यहां पर लगाएंगे, एक माचिस का तिली हमने यहां पर लगाया और एक माचिस की तिली को हमने यहां पर पुनः ऐसे लगाया, ठीक है। अब एक माचिस की तिली को हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, ठीक है। ये अब एक माचिस की तिली को हम पुनः ऐसे लगाएंगे, एक माचिस की तिली यहां पर लगाएंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, आप देखिएगा माचिस की तिली को आप जब जमाएंगे ना तो आपको बिल्कुल सही समझ आएगा। अब यहां से आप जमाना चालू करेंगे ना तो एक माचिस की तिली यहां पे लगता है, एक माचिस की तिली यहां पे लगता है, एक माचिस की तिली यहां पे लगता है, एक माचिस की तिली यहां पे लगेगा और एक माचिस की तिली यहां पर लगता है। ध्यान दीजिए, ये परफेक्ट होता है, मतलब इसको मैं मनगढ़ंत या ऐसे ही अंदाजा लगा के नहीं बना रहा हूं, आप इसको प्रूफ भी करेंगे। देखिए, हम आपके सामने प्रूफ भी करेंगे कि यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5 माचिस की तिली यहां पर लगा है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर देखिए 1 2 3 और देखिए ये वाला, ये 4 होगा और ये वाला कितना होगा, 5, और ये वाला कितना, ये वाला हो जाएगा 6 और ये वाला हो जाएगा 7। तो आपने टोटल कितने तिली का प्रयोग किया, 7 + 5। तो यहां पर भी 12 तिलियों का प्रयोग हो रहा है, मतलब इसका हम परिमाप नापेंगे ना तो 12 तिली ही आया। तो क्या इससे जो क्षेत्रफल बना है, जो अंदर में आपको जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये अंदर में आपको इस प्रकार का एक क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, क्या इसका जो क्षेत्रफल है 3 वर्ग तिली है या फिर 4 वर्ग तिली है। और ये हमें दोनों करना है, तो कैसे, देखिए, आपको इस प्रकार के चित्र को बनाने से पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें पता है कि इस प्रकार की जो आकृति होती है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की आकृति में ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण होता है और ये समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें हम इसको एक को लंब बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं और एक को कर्ण बोलते हैं। और हमको एक चीज हमेशा पता है, जो बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर तो हमें भुजा का मान ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक कितना तिली का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसको मैं दूसरे कलर में बनाता हूं ताकि आसानी से समझ आए। ये देखिए, यहां से यहां तक, ये देखिए 1 तिली, तो यहां पर भी हम 1 तिली लगा देंगे इसकी दूरी के लिए। अब यहां से यहां तक 2 तिली है, मतलब यहां से यहां तक 1 तिली और यहां से यहां तक 2 तिली। मैं केवल तिलियों की दूरी को नाप रहा हूं। अब देखिए, यहां से यहां तक 1 तिली है, तो यहां से यहां तक भी 1 तिली ही होगा, ठीक है, 1 तिली का उपयोग होगा। अब देखिए, यहां से यहां तक, ये देखिए 1 तिली का उपयोग हुआ है, हम समांतर नियम का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो यहां से यहां तक भी 1 तिली का ही प्रयोग हुआ होगा, तो यहां से यहां तक भी 1 तिली का प्रयोग हुआ होगा निश्चित रूप से। अब देखिए, ये एक आपको समकोण त्रिभुज का आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर ये 90 अंश है। तो यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पर तिलियों की संख्या को आप गिन लीजिए, 1, ये देखिए 1 2 और 3, टोटल कितने तिली है यहां पर, इसको तो मिटा देते हैं, ये टोटल 3 तिली है। यहां से यहां तक टोटल 3 तिली है, यहां से यहां तक टोटल कितने तिली थे, यहां से यहां तक टोटल 5 तिली है, ठीक है। और यहां से यहां तक 1 2
अब देखिए, अब ये जो गिने थे उसको हम तो मिटा देते हैं, इनकी हमें काम अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो 1 2 तिली, यहां पर 3 और यहां पर 4 तिली, मतलब ऊपर से नीचे में टोटल कितने तिली का प्रयोग हुआ है? 4 तिली का। अगर 4 तिली का उपयोग हुआ है तो देखिए हमने क्या बताया है, कर्ण का जो वर्ग है, ये जो है क्या, वो 5 है, मतलब ये कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग है, अन्य दो छोटी भुजा, एक भुजा कौन सा था? 3, तो 3 का वर्ग, और एक अन्य छोटी भुजा वो क्या है? 4, इनका वर्ग। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए इनका मान। तो इनका मान कितना होगा? 25 है ना। इसका हो जाएगा 3 3 9, और इसका 16 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना होता है? 25। ये देखिए ये दोनों, इसका मतलब ये है ये समकोण त्रिभुज है ना, और ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? सिंपल सा नियम है क्षेत्रफल निकालने का। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं जी? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान दीजिए, आधार गुणित ऊंचाई करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन भाई यहां पर देखिए 1/2, आधार कितना है जी? आधार इसको हम मानते हैं, तो आधार कितना तिली था? 1 2 और 3 तिली, यहां पर हम लिखते हैं 3। और ऊंचाई कितना है? यहां पर देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 तिली है, तो ये कर देंगे 4। अब 2 दूनी 4 कट गया, 3 और दूनी कितना हो गया? 3 दूनी 6। मतलब इस पूरे आकृति का, ध्यान दीजिए, इस पूरे जो आकृति है त्रिभुज जैसा दिख रहा है, उसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 3 वर्ग तिली। ये हो गया 3 वर्ग तिली, जो बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझ लिया। लेकिन हमें तो भाई 12 तिली को प्रयोग करना है। यहां पर अगर हम 12 तिलियों का प्रयोग करें तो हम 6 वर्ग तिली इस आकृति से ही बना सकते हैं, जो मैंने कहा था कि इस विशेष नियम से आप 6 वर्ग तिली बना सकते हैं 12 तिलियों का प्रयोग करके। लेकिन 12 तिलियों का प्रयोग आप यहां ना करके आपको इधर करना पड़ता है। देखिए 1 2 3 और 4 तिली का प्रयोग है, तो आप केवल 4 तिली का प्रयोग करते हैं, अंदर के तिलियों का प्रयोग आपको नहीं करना था। तो देखिए 1 2 3 और 4, मतलब टोटल इन तिलियों को यदि मैं मिटा दूं तो टोटल 12 तिली का प्रयोग करके हमने 6 वर्ग तिली बनाया। लेकिन हमें तो क्या करना है? 12 तिलियों का प्रयोग करके 3 वर्ग तिली का प्रयोग करना है, 3 वर्ग तिली क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई हमने 12 तिलियों का प्रयोग यहां पर देखिए 3 यहां पर करे थे, 4 यहां पे, 5 6 और 7। तो ये जो क्षेत्रफल है जिसको मैंने अभी यहां पर क्या कर रखा है, छायांकित कर रखा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? ध्यान दीजिए, पूरे आकृति का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? यहां पर देखिए, इसको अभी मिटा देते हैं। इनका पूरा क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था? 6 वर्ग तिली निकाला था। तो भाई यहां पर जो हमने आकृति बनाया है 1 2 और 3, तो 6 में आप 3 माइनस कर दीजिए ना जी। 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 वर्ग तिली। और यही आपके प्रश्न का जवाब है कि देखिए इनका जो क्षेत्रफल है, ये जो भाग दिख रहा है वो जो है क्या है? 3 वर्ग तिली है। यही प्रश्न मैंने किया था कि 12 तिलियों का प्रयोग करके हम 3 वर्ग तिली क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, जबकि परिमाप तो 12 ही होना चाहिए। तो गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तिली का प्रयोग अभी भी हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक और प्रश्न किया था कि हम 4 वर्ग तिली का प्रयोग कैसे करेंगे। तो 4 वर्ग तिली प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है? 4 वर्ग तिली क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है? इनमें से कोई एक तिली को, या तो इनको या फिर इनको, चलो हम इनको करते हैं। ये जो तिली ऐसा लगा था, उस तिली को आप ऐसा लगा दीजिए और ऐसा लगा दीजिए। ऐसा करने से हमने 2 तिलियों का ही प्रयोग किया है। तो इस तिली का देखिए कितने का, मतलब तिली ऐसे आके ऐसे गया, तब भी 1 2 3 4 5 6 और 7 तिली इधर लग रहा है, 5 इधर 7 5, तो 12 तिली ही हो रहा है। परिमाप तो 12 ही रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए 1 और 2 तिली, 2 तिली का क्या करना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है, 2 वर्ग तिली क्षेत्रफल। तो 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 4 वर्ग तिली। और ये चित्र आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। हम केवल और केवल 12 तिलियों का प्रयोग करके ये सारे चित्र हमने बनाए हैं। कहीं पर भी हमने तिलियों को तोड़ा नहीं है, मरोड़ा नहीं है, या फिर गलत तरीके से आकृति बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप और भी बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। जो मैंने आकृति बनाया है वही जरूरी नहीं है, लेकिन 3 और 4 वर्ग तिली के जो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला जो आकृति है बहुत ही शानदार है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल नया लगा होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे बच्चों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं या फिर आपके जो मित्र हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में 2 शानदार वीडियो दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।